साथियों नमस्कार, मैं लोकेश देवांगन इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले बार मैंने बात किया था ग्रेटिट्यूड के फायदे के बारे में और इस वीडियो में बात करने वाला हूं ग्रेटिट्यूड अगर इतना ही महत्वपूर्ण है तो आखिर उसे करें कैसे। एक सच्ची कहानी से बात शुरू करूंगा। 22 दिसंबर सन 2007 क्रिसमस के जस्ट पहले जॉन क्रेलिक को लगा कि ये उसकी जिंदगी का सबसे खराब दिन है। परिवार साथ में नहीं था और जेब में पैसे भी नहीं थे। 52 साल के जॉन क्रेलिक वास्तव में पहले बहुत सफल वकील हुआ करते थे, पर पिछले कुछ दिनों से उनका लॉ फर्म दिवालिया होने के कगार में था। स्टाफ को सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे, पत्नी से भी तलाक हो गया था और उनके 2 जवान बेटों से भी उनकी दूरी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। दिसंबर का आखिरी हफ्ता क्रिसमस की वजह से लंबी छुट्टियों का होता है। उनको लगा कि घर में कोई बात करने वाला भी नहीं है और घर में बोर होने से अच्छा है चलो कहीं घूम आते हैं। वो पास के ही जंगल में ट्रैकिंग करने चले गए। चलो घूमूंगा फिरूंगा अच्छा लगेगा। और जब वो ट्रैकिंग कर करके थक गए, शाम होने को आई, अंधेरा होने को आया, तो घर वापस जब जाना चालू किए तो रास्ता भटक गए और इतना भटक गए कि उन्हें घर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। थक हार कर एक जगह बैठ गए। उन्हें लगने लगा कि शायद अब मेरी मौत यही निश्चित है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जो कुछ तुम्हारे पास है जब तक तुम उसके आभारी नहीं रहोगे तुम हमेशा जिंदगी में यूं ही परेशान रहोगे। जॉन क्रेलिक आश्चर्यचकित हो गए कि इस जंगल में ये कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है। ये मेरे मन की आवाज तो नहीं है। लेकिन जो भी आवाज थी, इस आवाज से जॉन क्रेलिक को एक हिम्मत मिली। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और फिर से जंगल से बाहर निकलने का प्रयास किए और बाहर निकलने का रास्ता खोज लिए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि मैं हर दिन किसी न किसी को थैंक यू नोट भेजा करूंगा, किसी न किसी को थैंक्स जरूर बोला करूंगा, पर किसको बोलूं यह सोचकर पूरा दिन गुजार दिए। किसी को थैंक यू नोट नहीं लिख पाए। शाम को एक लेटर आया। जिस दोस्त को इन्होंने क्रिसमस गिफ्ट भेजा था उस दोस्त ने इन्हें थैंक यू नोट भेजा था। जॉन क्रेलिक को लगा ये तो एक बहुत बढ़िया आइडिया है, क्यों ना इस क्रिसमस पर मैं ढेर सारे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को थैंक यू नोट भेजूं। और उन्होंने थैंक यू नोट भेजना शुरू किया। अपने एक बेटे को उन्होंने थैंक यू नोट भेजा कि बेटा तुमने जो कॉफी मशीन भेजा था मेरे बहुत काम आ रहा है, दिल से धन्यवाद। उस बेटे को याद आया कि पापा से तो मैंने $4000 उधार लिए हैं, उसने वापस कर दिया। दूसरे बेटे ने भी भूले हुए उधार पैसे को लौटा दिया। इन 2 घटनाओं से जॉन क्रेलिक को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली और वो सबको थैंक यू कहने लगे। तुरंत उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया, परंतु वो अब सुकून की नींद सोने लगे थे। उन्हें अच्छा लगने लगा था और अगले 6 महीने में उन्होंने 170 थैंक यू नोट्स लिखे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी थी। उनके लॉ फर्म का विस्तार होने लगा था। पहले से ज्यादा वो पैसा कमाने लगे थे। उनके पारिवारिक संबंध भी मजबूत होने लगे थे और कुछ समय बाद वो कैलिफोर्निया शहर के जज बन गए थे। उनकी एक किताब भी छपी, अ सिंपल एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब वो अमेरिका में ग्रेटिट्यूड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे। इतना अच्छा है ग्रेटिट्यूड। अब अगर इतना अच्छा है तो ये करें कैसे? तो सबसे पहले तो इसके 2 चरण होते हैं। पहला चरण, अपने जीवन की अच्छाइयों को स्वीकार करना। सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से बना है कि बार बार वो गलत चीजों पर ही ध्यान केंद्रित करता है। ऐसा क्यों? जीवित रहने की कला। बस तो अब करना क्या है? हमें अभ्यास करना होगा। हमारी जिंदगी में जीने लायक कुछ तो अच्छी चीजें होंगी, हमारे अंदर कुछ तो अच्छी चीजें होंगी, उन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दूसरा चरण, अच्छाइयां बाहर भी हैं। जब हम अपने जीवन और उसकी सुंदरता की अच्छाइयों को पहचानने लगते हैं और धन्यवाद देने लगते हैं तो पहले चरण को पार कर लेते हैं और दूसरे चरण में जाने योग्य हो जाते हैं। और दूसरे चरण में फिर हम अपने आसपास के लोग, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे बॉस, प्रकृति, भगवान, किस्मत, इन सबको भी धीरे धीरे हम धन्यवाद देने लगते हैं। इन 2 चरणों को जब हम पहचान जाते हैं तो पहले चरण से शुरू करके दूसरे चरण में हमें एक्सपर्ट होना होता है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे करें, इसके 5 पॉइंट हैं, एक एक करके बताता जाता हूं। पहला पॉइंट है शुरुआत करें। हम हर चीज के लिए शुभ मुहूर्त निकालना शुरू करते हैं कि 1 जनवरी को करूंगा, 31 दिसंबर की रात को मैं प्रण लूंगा। ऐसा ना करें, आज से शुरू करें। ऑफिस से आप घर के लिए निकलते हैं, ऑटो वाला बड़े प्यार से आपको घर छोड़ता है, उसे धन्यवाद कह दें। घर आते ही आपको एक गर्मा गर्म चाय का प्याला मिल जाता है, उन्हें भी तो धन्यवाद कहें। शाम को बाहर टहलने निकलते हैं, ठंडी ठंडी हवा का झोंका, एक धन्यवाद ऊपर वाले के लिए भी तो बनता है। धन्यवाद बस एक छोटी सी शुरुआत है, पर शुरुआत तो है। पॉइंट नंबर 2, प्रतिदिन 3 चीजों के बारे में लिखें। प्रतिदिन रात में जब हम सोने के लिए बिस्तर पर आते हैं तो दिन भर की हुई घटनाओं को याद करें और उन घटनाओं में से 3 ऐसी घटनाएं जिसको याद करके आपको अच्छा लग रहा है, जिसको याद करके आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ रही है, उसके बारे में सोचना शुरू करें। आपको खुशी भी होगी और अच्छी नींद भी आएगी। पॉइंट नंबर 3, डायरी में लिखें।
जब हम लिखते हैं तो हमारे अंदर मस्तिष्क के कई भागों का उपयोग होता है, जिससे हमारे अंदर विचार करने की एक नई शैली डेवलप होती है। हम दिन भर की यादों और भावनाओं को एक नए तरीके से देख पाते हैं। तो जब उन्हें हम डायरी में लिखते हैं तो हमें वो हमेशा के लिए याद रह जाता है। और हो सके तो सुबह उठकर उन 3 चीजों को पढ़ने का प्रयास जरूर किया करें। पॉइंट नंबर 4, हर हफ्ते किसी एक को धन्यवाद देना। वैसे देखा जाए तो हम दिन भर भगवान को, प्रकृति को या किस्मत को कई बार हो सकता है धन्यवाद देते भी होंगे, लेकिन अब क्या करना है कि पूरे हफ्ते में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो उस हफ्ते में हमारी जिंदगी में कुछ खास रोल अदा किया होगा या जिसके रहने से हमारी जिंदगी में थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ होगा, उन्हें ध्यान दें और हफ्ते के आखिर में उस व्यक्ति से मिलकर उन्हें पर्सनली धन्यवाद देने का प्रयास करें। और ये कोई भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, आपके ऑफिस के बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके पड़ोस का कोई दुकानदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोशिश करें पर्सनली मिलकर धन्यवाद दें, करके देखें, अच्छा लगता है। 5वां पॉइंट है, अब इसे आदत बनाएं। क्या होता है कि जब हम कोई भी नया काम करते हैं 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, शायद 15-20 दिन कर ले, लेकिन उसके बाद हम ये छोड़ देते हैं। लेकिन ग्रेटिट्यूड 2-4 दिन में फायदा देने वाला काम नहीं है। जॉन क्रेलिक को भी इस काम से फायदा लेने में 6 महीने से ऊपर का वक्त लगा था। तो आपको भी लगेगा, इसे आदत में लाएं। रोज थोड़ा थैंक्स कहने की आदत बनाएं। किसी को थैंक यू बोलें, हफ्ते में एक बार किसी से मिलकर थैंक यू बोलें, और हो सके तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंतराल में किसी के साथ ज्यादा वक्त बिताएं जिसको आप थैंक यू बोलना चाहते हैं। रिश्ते सुधरेंगे, जिंदगी में सफलता मिलेगी, जिंदगी एक नए रास्ते पर आ जाएगी। एक छोटे से शब्द थैंक यू, अगर इतना ही कहने से जिंदगी में इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, ये तो बड़ा आसान तरीका है जिंदगी बदलने का। तो करते क्या है, आज से थैंक यू बोलना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं कुछ अच्छा, जिंदगी बदल सकती है साथियों। तो मैं भी आपसे कहना चाहूंगा थैंक यू। मुझे 100% यकीन है कि आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। बहुत 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 दिल से धन्यवाद मेरे वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।